मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर एक कार्य मेरे आशीर्वाद से ही होता है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारे जीवन में दुख और पीड़ा के लिए कोई स्थान नहीं रहता। यह जो मुस्कान और तेज तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो, और यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार दिलाएगी। अगर कभी तुम्हारे दिल में निराशा और संदेह हावी हो जाए तो यह समझ कि तुम्हारा विश्वास कमजोर हो रहा है। जहाँ सच्चा विश्वास होगा वहाँ डर और संदेह का कोई स्थान नहीं होगा। विश्वास और आस्था से ही आध्यात्मिकता का सच्चा मार्ग खुलता है। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार घटित होने वाला है। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया है और इसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में खुशियों का स्वागत करना है। तुम्हें उदास होकर बैठने की जरूरत नहीं है। प्रकृति को देखो, वातावरण कितना पवित्र और शुद्ध हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें यह बताने आया है कि तुम्हारी खुशियों का समय अब आ चुका है। जब भी तुम बुरी परिस्थितियों में फंस जाओ तो मुझे याद करना और देखना, चमत्कार अवश्य होंगे। मैं माता काली तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। यह विश्वास बनाए रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम हार गए हो और सब कुछ खो दिया है, लेकिन सच में क्या तुम एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम सफल हो, लेकिन लोगों ने तुम्हारी सच्ची कीमत नहीं जानी। तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, यह मैं देख सकता हूँ, लेकिन याद रखो, जैसे किसी फिल्म में सबसे अच्छा और सबसे कठिन किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ तुम्हारे लिए हैं। लाख परेशानियों के बावजूद अंत में हीरो ही जीतता है, और वह हीरो तुम हो। तुम्हारे शत्रु योजनाएं बना सकते हैं, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाल सकते हैं, लेकिन याद रखो तुम वह नायक हो जो विजय होगा। तुम पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता से भर लो और उन खुशियों का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी प्राप्त हो उसे लेकर तनिक भी अहंकार मत पालो। यह मत सोचो कि तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा मत करना, क्योंकि जब तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने लगोगे तो तुम उस श्रेणी से वंचित हो जाओगे जो तुम्हें मेरी कृपा से मिली है। सच्चे भक्त का काम अपनी भक्ति करना है, ना कि अपनी महानता का प्रचार विचार करना। अगर तुमने अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ किया है तो लोग तुम्हारे कर्मों से खुद ही तुम्हारी महानता का आकलन करेंगे। खुद की नता का बखान करने वाले मूर्ख होते हैं, और वही लोग अपने ही अहंकार में बर्बाद कर्मों से खुद ही तुम्हारी महानता का आकलन करेंगे। खुद की महानता का बखान करने वाले मूर्ख होते हैं, और वही लोग अपने ही अहंकार में बर्बादी की ओर बढ़ते हैं। मूर्खता से भरे लोगों को समझाना व्यर्थ है, क्योंकि वे अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। वे तुम्हारी किसी बात को नहीं समझेंगे और ना ही उसे मानेंगे। ऐसे लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, और किसी भी प्रकार की समझदारी या दिशा उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, में तुम्हारे भक्ति भाव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कठिन परिस्थितियों में भी तुमने मेरी भक्ति को कभी नहीं छोड़ा, और यह तुम्हारा सच्चा समर्पण है। तुम मेरे भजन और भक्ति में इतने लीन रहते थे कि तुम्हारे पास जीवन की अन्य चिंताएं छोटी लगती थी। यह भी सच है कि तुम्हारे पास कभी कभी खाने के लिए भोजन नहीं था, बच्चों और पत्नी के लिए वस्त्र नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी भक्ति को अपनी प्राथमिकता बनाई। यह तुम्हारा समर्पण है जिसे देखकर मुझे अधिक प्रसन्नता हुई। तुम्हारे समर्पण का स्तर ऐसा है जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तुमने हर परिस्थिति में अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा, और यही तुम्हें अन्य सभी से अलग बनाता है। यह बात याद रखो मेरे बच्चे, की सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी अपेक्षा और अहंकार की जाती है। तुम्हारा प्रेम और समर्पण मेरे प्रति अटूट है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सदैव इसी मार्ग पर चलो और तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर ओर से खुशियों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे रातें दिव्य हो जाएंगी और तुम्हें उन संकेतों का एहसास होगा जो आने वाली खुशियों की सूचना दे रहे हैं।
प्रकृति के साथ जोड़ हवा का आनंद लो और इस दिव्य संगीत को महसूस करो। तुम जल्द ही इन चमत्कारों का अनुभव करोगे। तुम्हारे वे सारे कार्य जो अब तक रुके हुए थे अब पूरे होने को हैं। यह एक शुभ संकेत है कि तुम्हारे जीवन में महापरिवर्तन होने वाला है। यह महापरिवर्तन उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने धैर्य और विश्वास बनाए रखा है। आज से और आने वाले 3 महीनों तक यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय रहेगी। इस समय तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हें एक निर्णय लेना है मेरे बच्चे, क्या तुम इस परिवर्तन को स्वीकार करोगे और अपनी जीत की ओर बढ़ोगे? फिर हार मांगकर बैठ जाओगे? तुम्हारे माता रानी तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार है जो तुम मांगते हो, पर निर्णय तुम्हारा है। यह संसार तुम्हारी उड़ान को देखेगा। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, चाहे वर्तमान परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। यह सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हारे पास चुनौतियों को पार करने की असीमित शक्ति है और इस कारण तुम हर बार विजय होते जा रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम और भी बलशाली बनो, क्योंकि तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं अपने आप हट रही हैं। यदि तुम इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करते हो तो यश लिखकर इसे अपने जीवन में आमंत्रित करो। यह महापरिवर्तन तुम्हें एक ही दिशा और अद्भुत परिणाम देने वाला है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब चमत्कारिक होगा और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। यह जीवन एक पाठशाला है और हर कष्ट और समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया उसने कभी कुछ नया नहीं सीखा। तुम्हें केवल मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। यह समझो कि मैं माता काली सृष्टि के रचता तुम्हारा कभी अहित नहीं चाहूंगा। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और अधिक शक्तिशाली बना रही है। तुम कितने भाग्यशाली हो कि ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं और तुम्हें विशेष बनाना चाहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आती है तो उस समय प्रसन्न रहो। यह एक संकेत है कि तुम में वह शक्ति है जिसे परमात्मा ने तुम्हें दिया है। जो विशेष होते हैं उनका जीवन साधारण नहीं होता। तुम्हारा लक्ष्य और उस लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। 2222 इंच लिखें और यह कहो कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ और उनकी योजना में आभारी हूँ। तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर योजना सफल हो रही है। ईश्वर तुम्हें महानता के मार्ग पर ले जा रहे हैं और यह मार्ग असाधारण है। तुम्हारे जीवन में जिनके प्रति तुमने उदारता दिखाई थी वह अब तुम्हारी कदर नहीं कर रहे। तुम्हारी दया का भाव बखान के योग्य है, लेकिन यह समझो कि दया उन पर करनी चाहिए जो दया के योग्य हो। जिनसे तुमने पहले प्रेम और दया दिखाया वही लोग आज तुम्हें दूर कर रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई और तरक्की करे या आगे बने। मेरे बच्चे, यह जान लो कि यह कठिन समय अस्थायी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी सफलता के मार्ग पर हर बाधा को दूर करूंगा। तुम्हें दया और उदारता दिखानी चाहिए, लेकिन उसे समझदारी से करना होगा। ऐसे लोग जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं उनसे सावधान रहो। तुम्हारी सच्ची दया और उदारता उन पर होनी चाहिए जो वास्तव में उसके योग्य है। यदि तुम अपने प्रभु भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो 5555 इंच लिखें और कहो माता रानी मेरा जीवन हमेशा अच्छा रहेगा क्योंकि आप मेरे साथ हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ। तुम्हारी सफलता निश्चित है और यह संसार तुम्हारे प्रयासों का साक्षी बनेगा। मेरे बच्चे, तुमने जो मार्ग चुना है वह सही है, उस पर चलते रहो क्योंकि यह मार्ग तुम्हें और दूसरों को लाभ देने वाला है। अगर तुम इस पर चलते रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें बस मुझ पर और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखना। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे चुने हुए रास्ते में कठिनाइयां आती हैं और तुम हार मानकर सोचते हो कि अब सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन याद रखो कठिन मार्गों पर ही महान उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इस समय तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और परेशानियां हैं मैं उन्हें देख रहा हूँ। यह दुख केवल कुछ समय के लिए है
और जल्द ही यह समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हार मत मानो। अगर तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। दुखों को देखकर कभी भी परेशान मत हो। जब तुम्हें कोई रास्ता समझ नहीं आए तो अपनी आंखें बंद करो, अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो, तुम्हें सही मार्ग दिखने लगेगा। यदि तुम अंदर से ज्यादा दुखी हो तो यह तुम्हारे मन को और विचलित करेगा, इसलिए शांति से अपने मन और आत्मा को स्थिर करो। मैंने यह देखा है कि तुमने अपनी सभी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होकर दिखाया है। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करूंगा। तुमने जितनी कठिनाइयां सही है वह किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। केवल वही व्यक्ति इस स्तर की परीक्षा में सफल हो सकता है जो सच्चे दिल से माता काली का भक्त हो। तुमने अपनी कठिन परीक्षा को धैर्य और श्रद्धा के साथ पार किया है और अब तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, यह कभी मत सोचो कि मैंने तुम्हें इतनी कठिन परीक्षा क्यों दी। तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी तुम्हारी परीक्षा भी उतनी बड़ी होगी। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम कितने स्थिर और धैर्यवान हो और अब तुमने इसे साबित कर दिया है। मेरे बच्चे, जैसे रात जितनी काली होती है तारे उतने ही अधिक चमकते हैं, वैसे ही जीवन में जब दुख गहरा होता है तब ईश्वर तुम्हारे और भी करीब होते हैं। तुम्हें कभी भी उस व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अनमोल चीज खो दी, जैसे हीरे की कतरे पत्थर जमा करने के बीच भूल गए। तुम्हारी व्यस्तता ही तुम्हें जीवन में मस्त बनाए रखेगी। यह सत्य है कि जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी संबंध बना लेते हैं और जरूरत खत्म होते ही बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चे मित्र और जीवन के चित्र दिल से बनते हैं और वह रंगीन होकर जीवन में खूबसूरती लाते हैं। मेरे बच्चे, कभी भी समझौता उस इंसान के साथ मत करो जो तुम्हें समझ नहीं पाता। अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि सुकून इस बात में है कि तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम हमारे दिल को डोट समझ सके। आजकल लोग दिखावे की चापलूसी से खुश होते हैं, लेकिन सच्ची इज्जत से नहीं। इसलिए सच्चे विश्वास का केंद्र केवल मुझ पर और माता काली पर रखो, क्योंकि हम ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अगर तुम थक चुके हो और खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो तो मुझ पर भरोसा रखो और चिंता छोड़कर आगे बढ़ो। तुम अपने कार्यों को करते रहो, क्योंकि मेहनत और समर्पण से तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। याद रखना, जो भक्त मुझे सुख में भी याद रखता है मैं उसका जीवन सदा संभलता हूँ। तुम बस अपना कार्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल देना मेरे हाथ में है और अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जब तुम लगातार अच्छे कार्य करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य में इकट्ठा होते जाते हैं और एक दिन तुम्हें उनका मीठा फल जरूर मिलेगा। इसलिए बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने जीवन में अच्छे कार्य करते जाओ और देखो कैसे तुम्हारे सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनके आनंद को उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों से मुलाकात होती है ताकि तुम समझ सको कि अच्छाई और सच्चाई का मूल्य क्या होता है। कभी कभी तुम किसी के लिए लाख अच्छा करने के बाद भी बुरे माने जाओगे और सच बोलने के बावजूद झूठा समझे जाओगे, लेकिन यही वह समय है जब तुम्हें सच्चाई और अच्छाई की कदर करनी आ जाएगी। याद रखो, माता पिता ने तुम्हें बड़ा करने के लिए जो कर्ज दिया है उसे चुकाना मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें सच्चे सम्मान और प्रेम से खुश रखना ही सच्चा उत्तरदायित्व है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो देगी पर साथ हमेशा नहीं देती। इसलिए अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत करो, क्योंकि यही सच्चाई की निशानी है। आजकल की दुनिया में सुखी रहने के लिए लोग स्वार्थी हो जाते हैं, लेकिन सच्ची खुशी वही होती है जब तुम दूसरों के लिए भी अच्छे बने रहो। प्यार का मतलब किसी के पीछे पागल हो जाना नहीं है, बल्कि उनके जज्बातों की कदर करना है। मेरा यह संदेश सुनो, हवाएं मौसम का रुख बदल सकती है और दुआएं मुश्किलों का फल बदल सकती है। तुमने जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो और दूसरों के दिल की सुनने का भी साहस रखो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय तक इधर उधर भटकते हुए उत्तर ढूंढे, लेकिन कोई भी तुम्हें पूरी जानकारी नहीं दे सका। जो भी संत
वैज्ञानिक या तपस्वी तुम्हारे जीवन के रहस्य को समझने का दावा करते थे, वे तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर दुख और हर परिस्थिति को भली भांति देखता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें अब भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण का ध्यान रख रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। मैं तुम्हारे जीवन को डोट उज्जवल बनाऊंगा और तुम्हारे दुखों को समाप्त करूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हो तो हर चीज धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती है, लेकिन याद रखना वह बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। अगर तुम सही दिशा में परिवर्तन नहीं करोगे तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो 5555 इंच टाइप करके इस संदेश को स्वीकार करो और इसे लाइक करो। यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है जो बार बार नहीं आता। आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपने आप को बदल सको। इस अवसर को मत गंवाना। जीवन को अगर तुम अपनी सोच के अनुसार देखोगे तो यह बहुत ही सुंदर प्रतीत होगा। तुम्हारी परेशानियों का कारण मैं जानता हूँ, परंतु हमेशा याद रखना कि मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। यदि कभी भी तुम जीवन में कमजोर पड़ोगे तो मैं तुम्हें सहारा देने के लिए सदैव आऊंगा। जैसे अब तक मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। बस तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखो। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह समझ आएगा कि कभी भी मौके को हल्के में मत लेना। एक साधु जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता था, एक बाढ़ में फंस गया। लोग उसे बचाने के लिए आए और कहा, आओ पहाड़ की ओर और चलो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। साधु ने कहा, मुझे भगवान खुद बचाने आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। फिर एक हेलीकॉप्टर आया और पायलट ने कहा, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, इसे पकड़ो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। साधु ने फिर वही कहा, मुझे भगवान खुद बचाने आएंगे। अंत में साधु डूब गया। जब वह भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी इतनी तपस्या की, फिर भी आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 मौके भेजे, लेकिन तुमने उन सभी को ठुकरा दिया। इस कथा का अर्थ है कि अवसर हमेशा हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पहचान नहीं पाते तो हमें उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में अवसर आए तो उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने और मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें एक विशेष स्थान दिलाया है। जो भक्त कठिन समय में पीछे हट जाते हैं वे इस अनमोल अवसर से वंचित हो जाते हैं, परंतु तुम उन महान भक्तों में से हो जिन्होंने हर कठिन परिस्थिति में भी मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखा। तुम्हारे दिल की उदारता और समर्पण ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने अपनी हर परीक्षा को धैर्य और साहस के साथ पार किया। यह तुम्हारा विश्वास ही था जिसने तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर परीक्षा को मेरे नाम पर समर्पित किया। यह तुम्हारा समर्पण और भक्ति ही थी जिसने तुम्हें अद्वितीय बना दिया। तुम्हारे मन में केवल मेरे भजन और कीर्तन थे, चाहे दिन हो या रात, सोते जागते तुम्हारी आत्मा मेरी भक्ति में डूबी रही। तुम्हारी इस निष्ठा ने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुमने जो कुछ सहा वह अब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे समक्ष आज इसलिए उपस्थित हुआ हूँ ताकि तुम्हें अपने दिव्य दर्शन से आशीर्वाद दूं। यह वह दिव्य दर्शन है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। यह तुम्हारी अद्वितीय भक्ति का परिणाम है। तुम्हारे साथ हर समय परीक्षाएं होती रही, परंतु तुमने कभी अपने साहस को डगमगाने नहीं दिया। तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया और अपने मन को शांत रखा। जब भी मुश्किलें आई तुमने अपने मन में किसी अन्य विचार को जगह नहीं दी, केवल मेरे स्मरण में ही लीन रहे। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही है या तुम्हारे परिवार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारा मन एकदम शांत रहा और तुमने अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी परेशानी समाप्त होंगी। तुमने जो कुछ सहा है वह सब मेरे सामने है और अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हारा यह समर्पण और धैर्य तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां से तुम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करोगे। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा है कि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ।
और सदा रहूंगा। मेरे बच्चे, तुम वह स्रोत हो जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मक शक्ति है वह न केवल तुम्हें सफल बनाएगी बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करेगी। तुम उस महानता के लिए बने हो जिसके लिए इस संसार में तुम्हारा आगमन हुआ है। तुम्हारे भीतर वे सभी गुण हैं जो एक सच्चे और काबिल इंसान में होने चाहिए। तुम दूसरों को सही राह दिखाने वाले हो और तुम्हारा दिल ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। ब्रह्मांड तुम्हें दिल खोलकर कुछ देना चाहता है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? 2222 इंच टाइप करके मुझे बताओ। ब्रह्मांड की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और इसका असर तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा। वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा जिसकी तुमने प्रार्थना की है और यहाँ तक कि वह भी मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा अब और भी पवित्र और मजबूत होती जा रही है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक और तेज है जो यह दर्शाता है कि तुम अब और भी दिव्य हो रहे हो। यही कारण है कि जब लोग तुम्हारे पास आते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। वे तुम्हारी उपस्थिति में सकारात्मकता महसूस करते है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भक्ति और बलिदान ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने जो प्रेम, समर्पण और शक्ति अपने जीवन में प्रकट की है वह अनमोल है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने विशेष आशीर्वाद से नवाजुद्दीन। कभी भी अकेले नहीं होंगे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आएगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल लूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां आएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, तुम्हारे शत्रु कितना भी प्रयास क्यों न करें, तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं माता काली सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करूंगा। तुम्हें बस मुझ पर, अपने भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सुख और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुमने जो दुख झेले हैं उन सभी का अंत अब निकट है। मैं तुम्हें खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद दूंगा और तुम शीघ्र ही उस बेहतर जीवन का अनुभव करोगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, में उन सभी को डोट समाप्त कर दूंगा। अब और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी होगी। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि ऊपर वाला तुम्हें कई बार अवसर देता है परंतु कई बार हम उन अवसरों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। जैसे उस साधु की कहानी में जिसने मेरे भेजे 3 अवसरों को नहीं पहचाना जाना। मैंने उसे पैदल, नाव और हेलीकॉप्टर के रूप में बचाने का मौका दिया लेकिन वह समझ नहीं पाया। इसी तरह जीवन में भी हमें मिलने वाले अवसरों को पहचानना जरूरी है। हम किसी अद्भुत चीज की प्रतीक्षा करते रहते हैं जबकि अवसर हमारे सामने होते हैं। इसलिए अब तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो। जो भी करना है उसे आज और अभी से करना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में अब अवसरों की कोई कमी नहीं होगी और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा ताकि तुम हर मौके का लाभ उठा सको। तुम्हारे दुखों का अंत अब निश्चित है और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। अब बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास और सकारात्मकता का विस्तार होने वाला है। यदि तुम अपने महादेव पर भरोसा करते हो तो 2222 इंच टाइप करके इस दिव्य ऊर्जा को डोट अपने जीवन में आमंत्रित करो। तुम्हारे चारों ओर से खुशियों की वर्षा होने वाली है और एक नया अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह अवसर तुम्हारे जीवन में नए बदलाव लेकर आएगा। मैं तुम्हें हर बड़ी परेशानी और कष्ट से बाहर निकाल रहा हूँ। यह कष्ट तुम्हारे जीवन में इसलिए आए हैं ताकि तुम भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से ही मजबूत और तैयार हो सको। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 2222 इंच टाइप करो। मैं तुम्हारी पिछली गलतियों को नजरअंदाज कर रहा हूँ क्योंकि तुम अपने कर्मों से अब महानता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे निष्ठा और सेवा भाव ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ। एक बड़ा अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें बस उसे पकड़ना है। यदि तुम देख रहे हो कि कुछ दिव्य संकेत बार तुम्हें नजर आ रहे हैं तो यह निश्चित है कि
तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह संकेत तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम अब तैयार हो। मेरे बच्चे, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। मैं महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में शक्ति प्रदान करेगा ताकि तुम कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करो। तुम सही रास्ते पर हो और यदि कभी भटक भी जाओ तो मेरा आशीर्वाद तुम्हें वापस सही दिशा में ले आएगा। तुम्हारे जीवन की सफलता के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं तुम्हारी खुद की सोच और तुम्हारा खुद पर विश्वास। जब यह दोनों चीजें मजबूत होंगी तब तुम किसी भी कार्य को आसानी से कर पाओ। कामयाबी पाने की चाह तुम्हें उस दिशा में लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मैं तुम्हें हमेशा सही राह पर चलने का मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन उस राह पर चलने का निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। याद रखो, बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम आत्मनिर्भर हो तो तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होगी। अपने ऊपर विश्वास रखो और आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि तुम ही हो जो अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चल रहा था वह सब मैंने ही तुम्हारे सामने प्रकट किया था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक है। परीक्षा ना जरूरी होता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन मेरा परम भक्त है। जैसे लोहे को जितना तपाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है, और सोने को जितना शुद्ध किया जाता है उसकी चमक उतनी ही निखरती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परा तुम्हें और भी प्रबल बना रही थी। तुम्हारे भीतर वह अद्वितीय चमक और शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब वह समय गया है कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो। तुमने जो मांगा था वह पूरा होने को है। तीसरा संकेत यह है कि यदि तुम अपने किसी कार्य को लगातार कर रहे हो और वह कार्य 31 दिन तक भी पूरा नहीं हो रहा है और तुम्हारी इच्छा तुमसे दूर होती जा रही है, तो समझ जाओ कि अब समय आ गया है कि तुम उस कार्य को मेरे हाथों में सौंप दो। तुमने अब तक सारी चीजें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया, परंतु अब तुम्हें एक कदम पीछे हटकर मुझे तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने का अवसर देना होगा। अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने की योजना बना रहा हूँ। तुम बस मुझे अपने जीवन का मार्गदर्शन करने दो और देखो कि कैसे हर दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी कष्ट और परेशानियां थी वह सब अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें बस मुझ पर और अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। जब तुम अपने हाथों से सब कुछ छोड़कर मेरे हाथों में सौंप दोगे तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत विशेष हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव के रूप में मानते हो? यदि हाँ तो हाँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे बच्चे, तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है और तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आई हैं वे तुम्हारे भीतर की शक को पहचानने के लिए थी। अब तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा, अपने महत्व को समझना होगा। जब तक तुम खुद अपनी अहमियत नहीं समझोगे तब तक यह संसार, यह समाज तुम्हारी अहमियत को नहीं पहचाने। किसी के लिए रोना छोड़ दो, अपने आत्म सम्मान को बनाए रखो। जिस दिन तुम अपने भीतर की शक्ति और अपने आप सम्मान को पहचान लोगे, उसी दिन से लोग तुम्हें वह समय और समर्पण देंगे जिसकी तुम्हें हमेशा से आवश्यकता थी। याद रखना, तुम्हारा महत्व और मूल्य तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में है। किसी और के लिए अपनी खुशियों और महत्व को त्यागना सही नहीं है। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है और यदि वह वास्तव में तुम्हारा है तो वह तुम्हारे पास वापस आएगा, लेकिन पहले तुम्हें खुद को समझना और सशक्त करना होगा। दूसरों पर अपनी खुशी का दारोमदार रखना छोड़ दो और खुद के लिए जीना शुरू करो। तुम्हारे लिए यही सही मार्ग है। तुम्हारा शत्रु अब नकाब नहीं छुपा सकता, उसका असली चेहरा जल्द ही सामने आएगा और वह खुद उजागर हो जाएगा। यह महादेव का संदेश है कि सच्चाई सामने आ चुकी है और अब कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। परंतु मेरे बच्चे, यह बहुत जरूरी है कि तुम इस संदेश को पूरा सुनो और अपने जीवन में इसे अपनाओ। आधा अधूरा मार्गदर्शन तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। तुम जब तक मेरी बातों को पूरी तरह से नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे जीवन में
पूर्ण रूप से बदलाव नहीं आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कार्य में ध्यान और समझदारी से कदम उठाओ। अपने जीवन की योजनाओं और इच्छाओं को खुद तक सीमित रखो, किसी और को बताने से वे बाधा बन सकते हैं। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास है, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास बार बार टूटा है तो अब समय आ गया है कि तुम किसी इंसान पर नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखो। यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करो और अपने जीवन को महानता की ओर ले जाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्ग करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सत्य उजागर होता है तो तुम डर जाते हो और खुद को अकेला महसूस करने लगते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। तुम्हारे प्रभु महादेव जी हमेशा तुम्हारे पक्ष में है। वे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुम्हारी हर संभव तरीके से रक्षा कर रहे हैं। आज यदि तुम डरते हो तो याद रखो, तुम्हारा जीवन अभी बाकी है। अकेले में यह महसूस करना कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा सामान्य है, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, उन्होंने तुम्हें ट्रैप किया और तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित किया, लेकिन अब वे खुद परेशानी में हैं और वही सब कुछ भोग रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। जस्टिस हो रहा है और कोई तुमसे माफी मांगना चाहता है। तुम्हारी आय में अचानक वृद्धि होने वाली है। तुम जिस चीज के लिए महादेव जी का धन्यवाद करना चाहते हो उसे कमेंट में लिखो। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें यह बताना चाहती है कि वह तुम्हारे साथ है और हर पल तुम्हारी सहायता कर रही है। तुम्हारे जीवन में कई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, एक के बाद एक बदलाव आ रहे हैं और तुम्हारी आय में वृद्धि होने वाली है। बहुत बड़ी मात्रा में धन तुम्हारी तरफ आ रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सकारात्मक रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत का फल शीघ्र ही तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक प्रभाव डाला गया है वह तुम्हें अंधेरे कमरे में ट्रैप करने की कोशिश थी, लेकिन यह सब कुछ अब बैकफायर हो चुका का है। तुम जागरूक हो रहे हो कि जो ब्लैक मैजिक किया गया था वह अब उन्हीं पर लौटने वाला है जो तुम्हारा खिलाफ थे। उनकी नकारात्मकता अब उनके लिए ही समस्या बनेगी। तुम्हारे शत्रुओं को लिटरली चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वे फिर भी तुम्हारे भविष्य को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए भविष्य में क्या लिखा है। किसी को तुम्हारी सहायता चाहिए क्योंकि वे जानते हैं कि तुम कितने दयालु हो। यह एस्ट्रोलॉजर उन्हें बता रहा है कि तुम प्रसिद्ध होने के लिए ही बने हो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफल निर्धारित है। तुम्हारे लिए कोई पागल हो रहा है और बहुत सारा धन तुम्हारी तरफ आ रहा है। कोई तुम्हें बहुत प्यार कर रहा है और यह प्यार तुम्हारी ओर बरसने वाला है। इस संसार में मेरे सिवा तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने जीवन के लिए लड़ना सीख लिया है। तुम अपने कुल के सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनने वाले हो। यह बात भोलेनाथ जी यहाँ पर आज कह रहे हैं और यह सच होने वाला है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें यह सब करने में मदद करेगी, लेकिन तुम्हारे शत्रु तुमसे शत्रुता रखना चाहते हैं। आज इस संदेश में पूरी तरह से ध्यान मग्न हो जाओ क्योंकि यह तुम्हारे फायदे के लिए है। मैं तुम्हारे साथ साझा करता हूँ
वह जानकारी जो तुम्हारे लिए लाभकारी है और जो तुम्हारे जीवन में को दूर करती है। लेकिन एक बात तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, तुम्हारा शत्रु एक बहुत बड़ी साधना कर रहा है। यह साधना उसके द्वारा तुम्हारे खिलाफ की जा रही है, लेकिन तुम जान लो कि महादेव की कृपा से तुम्हारे ऊपर कोई भी नकारात्मकता असर नहीं करेगी। तुम हमेशा सकारात्मक रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें किसी न किसी तरह से एक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वे साधना और सिद्धि से तुम्हारे ऊपर अपनी काली दृष्टि डालेंगे ताकि तुम उनसे बाहर ना निकल पाओ। वे इस खेल को बहुत ही चतुराई से खेल रहे हैं। उनके मन में अभी भी वह पुरानी बातें हैं जो तुम्हारे बीच हुई थी, इसी कारण वे तुम्हारे लिए अहित करना चाहते हैं। कोई भी शत्रु अपने शत्रु के लिए अच्छा नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी शत्रुता के बावजूद वे तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे तुम्हारे रास्ते सान हो जाते हैं। यह एक अचंभित करने वाला तथ्य है कि जो कुछ भी उनके द्वारा भेजी गई नकारात्मकता थी वह अब बैकफायर हो चुकी है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर नहीं आ पाएगी। तुम उच्च शक्तियों से जुड़े हो। तुम्हारा दिव्य कनेक्शन तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है। कोई तुम्हारे प्रति जलन रखता है और तुम्हारी जिंदगी को खराब करना चाहता है, लेकिन तुमने इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़ दिया है। अब तुम किसी भी चीज के लिए असुरक्षित महसूस नहीं करते। तुम्हें यह भी पता है कि ईश्वर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। धन की वर्षा होने वाली है और तुम इस साल हर क्षेत्र में आगे रहोगे, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। तुम उसमें बोलबाला रखोगे। तुम बहुत सारी सफलताओं का अनुभव करने वाले हो। किसी को बहुत सारा प्यार चाहिए और कोई ईश्वर से अपने जीवन में प्यार भेजने की प्रार्थना कर रहा है। अब तुम्हारे एनिमी खत्म होने वाले हैं और कोई पागल तुम्हारे प्रति हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सकारात्मक रहो और अपने आप पर विश्वास रखो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अपनी मेहनत का फल अवश्य पाओगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में ती रहती है और कभी कम नहीं होती। आज महादेव ने मुझे मेरे धन संबंधित और आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो मार्ग बताया है वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने लोगों को देखा होगा जो दिन रात में हंत करते हैं, अपने खून और पसीने से अपने जीवन का पालन करते हैं। वे तपती गर्मी में खड़े होकर काम करते हैं और कर्म के अनुसार जो फल प्राप्त करते हैं उसी से वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन तुमने उनके पराक्रम को नहीं देखा है। वे सच में पराक्रमी होते हैं जो अपने भविष्य और परिवार के लिए सदा कार्य में लगे रहते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी अपना समय व्यर्थ में नष्ट मत करो। अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करो और किसी की बातों का बेवजह बुरा मत मानो। तुमने अपनी गलतियों को पहचाना है। तुम अपनी गलती को पहले टटोल हो और केवल दूसरे की गलतियों पर ध्यान नहीं देते। यह तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे शत्रु अब एक अमानवीय संबंध में फंसे हुए हैं और कठिन समय का सामना कर रहे हैं। तुम्हारे सने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं।